आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी और मैं हूं जुबैर कुरैशी। आज के अहम मौज़ूआत थे। हिंदुस्तान और चीन पेंगोंग झील के इलाके से फौजियों को हटा रहे हैं। राजनाथ सिंह कहा, फौजी कमांडर सतह के मुज़ाकिरात के 9वें दौर के बाद दोनों ममालिक के इत्तेफाक से लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर में अनकरीब ही असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे मुनक्किद, बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी। अनंतनाग जिला कौंसिल अहदेदारों के इंतखाबात में गुपकार इत्तेहाद की जीत। और कश्मीर वादी में अभी तक किसी भी हिजरत करने वाले परिंदों में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी आप इसे देख सकते हैं। अब मौज़ूआत की तफसील। चीन और भारत की अफवाज के दरमियान मशरकी लद्दाख में पैदा हुई कशीदगी के बाद अब दोनों ही ममालिक की पेंगोंग झील के जनूबी और शुमाली साहिलों पर तैनात फौज के पीछे हटने का सिलसिला शुरू हुआ है। इन बातों की जानकारी आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा कि जारी मुज़ाकिरात के 9वें मरहले में चीन के साथ पेंगोंग झील के शुमाली और जनूबी किनारे को लेकर मुआहिदा तय पाया है, जिसमें दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दो तरफा मुआहिदों और प्रोटोकॉल के तहत मुकम्मल तौर पर पीछे हटने के अमल को जल्द अज जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि कल ही चीन की वजारत दिफा ने बयान जारी करते हुए कहा था कि पेंगोंग झील के जनूबी और शुमाली साहिलों पर चीनी और भारतीय सरहदी फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अनकरीब ही असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। इन बातों का इजहार आज बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग ने किया। वो श्रीनगर में आज बीजेपी जमात के बानी और रहनुमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी के मौके पर समर्पण दिवस से इजहार ख्याल कर रहे थे। ऐसे स्टेटहुड तो स्टेट तो है ही, स्टेट तो यूटी है। अभी देश तरक्की कर रहा है और जम्मू कश्मीर शांति है, आज आगे बढ़ रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर का विकास देखिए, टूरिज्म देखिए, हमें आगे बढ़ना है और जल्दी ही यहाँ चुनाव होंगे, स्टेट वापस इलेक्शन होंगे, विधानसभा बनेगी। सर, हम इलेक्शन कब तक हो सकते हैं सर? ये तो भाई साहब इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मेरे को लगता है जल्दी होने वाली है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी की 81वीं कौंसिल मीटिंग की सदारत की। याद रहे कि यह मीटिंग जम्मू में मुनक्किद हुई। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने का अज़्म दोहराया। गुपकार एलायंस ने आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले कौंसिल के अहदेदारों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। आज मुनक्किदा इंतखाबात के दौरान इत्तेहाद ने कौंसिल के चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन के अहदों पर कब्जा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद यूसुफ गोरसी चेयरपर्सन, जबकि पीडीपी के एडवोकेट जावेद को नायब चेयरपर्सन के अहदों के लिए बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। याद रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी गुपकार अलायंस में शामिल दो अहम पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली का मुतालबा कर रही हैं। सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह का, जिसने इस इलेक्शन में हमें कामयाबी दी। हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने तामीर तरक्की के लिए जो नक्शा रखा है, मैंने उसके साथ काम किया है। उस अंदाज से आगे चलने की कोशिश करेंगे। हम मोहतरमा महबूबा जी, डॉक्टर फारूक साहब, गुलाम मोहम्मद मीर साहब, सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने
इस इलेक्शन को इकट्ठे तमाम मेंबरान जो हम इकट्ठे हुए, इलेक्शन तो हुआ, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ, वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 11 जो मेंबर थे उन्होंने चेयरमैन को चुना और वाइस चेयरमैन के लिए कोई फार्म ही नहीं आया है। जी, हम गुजारिश करते हैं अपने मेंबर हजरात से, जी, जिस तरह हमने अंदर बात की भी, इकट्ठे आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को हम तरक्की की। वसती जिला गांधरबल के कंगन इलाके में एक कमसुन बच्चे की लाश नालाइसेंस से बरामद हुई। बताया जाता है कि 15 माह का बच्चा गुज़श्ता रोज़ रेजन इलाके में अपने घर से पुरअसरार तौर पर लापता हुआ था, जिसके बाद आज बच्चे की लाश को मुकामी लोगों ने नालाइसेंस से दरियाफ्त किया। पुलिस ने लाश को कुलन पुल के नज़दीक से बरामद किया। जिला गांधरबल की कंगन तहसील से ही एक और खबर के आज इलाका चक प्रंग में आग की वारदात में रहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। हज़रत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक कुंड कुलगाम में नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जहां हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने हाज़री दी। आस्तान आलिया पर रात भर शबख्वानी और ज़िक्रुल्लाह की महाफिल आरास्ता हुई और नमाज फ़ज्र के बाद तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। इंतज़ामिया कमेटी ने ज़ायरीन के लिए माकूल इंतज़ाम कर रखा था। कश्मीर वादी में अभी तक किसी भी हिजरत करने वाले परिंदों में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया। इन बातों की जानकारी आज महकमा वाइल्ड लाइफ के कश्मीर के वार्डन राशिद नक्काश ने दी। उन्होंने मजीद कहा कि वाइल्ड लाइफ महकमा ने इस ज़िम्न में एहतियाती तदाबीर अपना रखी हैं और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बर्ड फ्लू का अभी हमारे पास यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आए थे, तो उसमें जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को, जो नोडल डिपार्टमेंट है, उनके इश्तराक से, हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के इश्तराक से हमने यहाँ पे टीम्स बनाए हैं, और जो कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अपने जितने भी प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स है वहाँ पे नज़र रखते हैं कि कोई ऐसा अबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोई डेथ ऑफ बर्ड्स तो नहीं हो रहे हमारे वेटलैंड्स में। तो उस सिलसिले में हमारा ये तरीक़ेकार होता है कि हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई हमारे वेटलैंड्स में जिससे हम ये कह सकेंगे कि हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स अभी इन्फेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस। दीगर ममालिक की तरह आज जम्मू कश्मीर में भी 5वां आलमी यूनानी दिन मनाया गया। ये दिन हर साल नामवर यूनानी स्कॉलर और माशरती मसला हकीम अजमल खान की पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अहतमाम से डेंटल कॉलेज श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर ने इस दिन के हवाले से बात की। आज मैं बड़े खुशी के साथ ये बता रहा हूँ कि आज हम 5th वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 5th वर्ल्ड यूनानी डे जो है, ये हकीम अजमल खान साहब, जो कि एक बहुत बड़े यूनानी सिस्टम के साइंटिस्ट और बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं, बहुत बड़े पोइट रहे हैं, तो उनके जन्मदिन के दिन ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको वर्ल्ड यूनानी डे डिक्लेयर किया है कुछ साल पहले, और ये इस बार हम 5th वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरी तरफ से सारी यूनानी फ्रेटर्निटी को ये मैसेज है कि जो हकीम अजमल खान साहब ने प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव फिलासफी ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर लोगों को ट्रीट किया, मैनेज किया और अवेयर किया, उसी तरह हमारी जो यूनानी फ्रेटर्निटी है उसी लाइन पे चल के ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा हकीम साहब को कि अगर हम उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलें और उसी सिस्टम से उसी तरह होलिस्टिक हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड करें। और यही मेरा आज अपनी तरफ से ये मैसेज है। और अब आखिर पर यह खबर कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक कल शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी।
तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।